हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है ना। एसिड यानी अम्ल, बेस यानी क्षार और साल्ट यानी लवण। ठीक है ना। इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं, आप लोग जरूर नाम सुने होंगे कि जो ऐसा जो खट्टे लगते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, जो चीज खट्टे लगते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक ना। जो चीज कड़वे लगते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं यानी बेस होते हैं। और जो चीज अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों को मिला के बनते हैं, ठीक ना। यानी अम्ल और क्षार दोनों मिलकर क्या बनते हैं, लवण बनाते हैं यानी साल्ट बनाते हैं। ठीक ना। साल्ट यानी साल्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल नमक है। नमक आप लोग रोज खाते ही हो, जानते ही हो। ठीक ना। तो साल्ट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है बच्चों, नमक है। ठीक है। तो एसिड क्या होते हैं, देखो सबसे पहले जो भी अम्ल, क्षार और लवण है इसका डिफिनीशन समझते हैं। ठीक है। इनको कैसे बांटा गया, तो सभी रासायनिक कंपाउंड यानी जितने भी क्या है केमिकल कंपाउंड है, इन सबको क्या किया गया, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। जो भी केमिकल कंपाउंड होता है इनका क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। और इनके प्रॉपर्टी के आधार पे यानी इनके प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है, इनको बांटा गया यानी कि इनके क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले है उनके क्या किया गया, उनके गुणधर्मों के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, तीन भागों में। ठीक है ना। पहला क्या होता है, इसको एसिड बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। दूसरा क्या है बच्चों, क्षार यानी बेस बोलते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, लवण यानी साल्ट बोलते हैं। ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं इसका कि इसको कैसे बांटा गया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक ना। एसिड, बेस और साल्ट को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है अम्ल यानी एसिड, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। अम्ल, इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है। अम्ल, एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, स्वाद में, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, खट्टा लगता है। ठीक है। यानी जो भी आप लोग खट्टा चीज खाते हो, जो भी वस्तु, मान लो जो भी कुछ खा रहे हो आप लोग खट्टा है, तो जो भी चीज खट्टा है वो क्या है, एसिड है यानी अम्ल है। ठीक है ना। खट्टा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सावर। ठीक है ना। ठीक है ना। यानी जो भी सावर चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है ना। इसका डिफिनीशन लिख लो। डिफिनीशन क्या होता है इसका, डिफिनीशन यानी परिभाषा। हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कोई वो नहीं है, समझ लेना आप लोग। ठीक है ना। मैं हिंदी में डिफिनीशन लिख रहा हूँ इसका। यानी अम्ल क्या है, अम्ल वह बच्चों, अम्ल वह रासायनिक यौगिक अभिक्रिया है। क्या है, अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा यौगिक अथवा पदार्थ है। अम्ल वह रासायनिक यौगिक अथवा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है। ठीक है बच्चों। यानी ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक है, जो रासायनिक अभि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान H+ आयन, जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या करते हैं बच्चों, H+ आयन का त्याग करते हैं। क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक ना। यानी बच्चों जितना ज्यादा H होगा उतना ज्यादा क्या होगा, खट्टा होगा। H यानी क्या, H+ यानी जो उसके प्रोटॉन होते हैं, H+ आयन होते हैं, यानी वो क्या होता है बच्चों, जितना H+ आयन त्याग करेगा, यानी जितना H रहता है बच्चों उतना ही क्या होता है, खट्टा होगा। ठीक ना। किसी पदार्थ में जितना ही हाइड्रोजन हो, H+ हो, वही क्या होता है, उतना खट्टा होता है। H+ त्यागने का मतलब समझ रहे हो आप लोग कि H+ अगर कोई कोई कंपाउंड H+ अगर त्याग कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक ना। H+ त्याग करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, ग्रहण कर रहा है। ठीक है। ग्रहण, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है ना एसिड क्या होता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार। ठीक है, क्षार यानी बेस। क्षार क्या होता है? तो क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH मुक्त करते हैं। ठीक है ना, यह जो अम्ल था वो क्या करता था, H प्लस आयन का त्याग करता है। ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन आयन का। लेकिन जो बेस है यानी जो क्षार है वो बच्चों क्या करता है, वो OH माइनस मुक्त करता है, यानी हाइड्रॉक्सिल आयन को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, आप लोग डिफिनीशन देख लो, फिर मैं डिफिनीशन अम्ल का लिख रहा हूँ। ठीक है ना, अभी मैं अम्ल का डिफिनीशन लिख रहा हूँ, सॉरी अभी मैं अम्ल का देख लो आप लोग, फिर मैं क्षार का लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों हम लोग एसिड पढ़ लिए हैं, एसिड क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार यानी बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस क्या होता है कि क्षार वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH माइनस क्या करते हैं, OH माइनस मुक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं OH माइनस मुक्त करते हैं। जो अम्ल थे वो क्या करते थे, हाइड्रोजन का त्याग करते थे यानी H प्लस का। लेकिन यह जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, OH माइनस मुक्त करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? यह क्षार जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। और जो अम्ल होते हैं क्या करते हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक ना, लेकिन इसमें जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्षार में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इस स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं, क्षार होते हैं बच्चों, क्षार कैसे होते हैं बच्चों स्वाद में, या स्वाद में कड़वे होते हैं। इस स्वाद में कड़वे, कड़वे को क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा। इस स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, और ये हम लोग, यह था क्षार का डिफिनेशन। ठीक है ना, ये क्या था बच्चों, क्षार का डिफिनेशन। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं। ठीक ना, यानी अम्ल और क्षार आ जाए तो हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे। ठीक ना, तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के 3 तरीके हैं। ठीक ना, आप लोग लिटमस पेपर का नाम तो सुने ही होंगे बहुत बार। अब तो मतलब अब एग्जामिनर वो नहीं पूछ रहा है लिटमस पेपर वाला, क्योंकि वो बहुत पूछ चुका है वो। ठीक है ना, अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, मिथाइल ऑरेंज से कैसे पहचानेंगे। ठीक ना, और फिनाफ्थलीन से कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, एक मैं साड़ी बना दे रहा हूँ, आप लोग टेबल बना दे रहे हैं, आप लोग इससे समझ जाएंगे आसानी से। ठीक ना, एक तरफ लेते हैं हम लोग अम्ल यानी एसिड, और एक तरफ लेते हैं बच्चों क्षार, क्या लेते हैं, क्षार यानी बेस। ठीक है, तो इसमें पहला क्या था बच्चों, लिटमस पेपर। क्या था, लिटमस पेपर से हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो लिटमस पेपर। ठीक है ना बच्चों, पहला क्या है, लिटमस पेपर। दूसरा क्या है, मिथाइल। दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। और तीसरा क्या है बच्चों, बच्चों पहला क्या है, लिटमस पेपर। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा क्या है, फेनाफ्थलीन। क्या है, फेनाफ्थ, क्या है बच्चों, फेनाफ्थलीन है। क्या है, फेनाफ्थलीन। ठीक है, 3 तरीके हैं इसको पहचानने के। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों तरीकों में अगर अम्ल की पहचान करना हो, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों लिटमस पेपर से कैसे पहचान कर सकते हैं। ठीक ना, तो जो लिटमस पेपर है बच्चों, यह क्या करता है कि अगर हम लोग अम्ल को डालेंगे लिटमस पेपर पे,
अब यानी कि जो एसिड को हम लोग लिटमस पेपर पे डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी उसका कलर जो है बच्चों क्या आ जाएगा, नीले से बच्चों बी नीले से क्या आ जाएगा बच्चों, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नीले से क्या हो जाएगा, लाल। यानी ब्लू से क्या हो जाएगा बच्चों, रेड हो जाएगा। ठीक ना। यानी मान लीजिए अगर हम अगर एसिड लिए हैं, ठीक ना, तो एसिड को अगर ऐसा लिटमस पेपर आता है, आप लोग चलिए हम दिखाएंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। तो लिटमस पेपर पर अगर ऐसे लिटमस पेपर रख के अगर जो उस पर एसिड गिराएंगे तो ब्लू कलर का पेपर होता है, और वो ब्लू कलर से कैसे हो जाता है, रेड कलर हो जाता है। आप लोग इससे जादू भी दिखा सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर जादू नहीं दिखाना है, ठीक ना। और अगर जो क्षार की पहचान करो तो क्षार क्या होता है बच्चों, क्षार जो होता है वो लाल पेपर को, ठीक ना, लाल से क्या बना देता है बच्चों, जो क्षार होता है लिटमस पेपर को क्या बनाता है, लाल से नीला बना देता है। लाल से क्या बनाता है, नीला बना देता है। यानी रेड से ब्लू बना देता है। यानी देख रहे हैं बच्चों, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ठीक ना। यानी यहाँ पे आई अगर एसिड होगा तो नीले से लाल बनाएगा, और अगर क्षार होगा तो क्या करेगा, क्षार होगा तो लाल से नीला बना देगा, ठीक ना। एक दूसरे क्या है, उल्टा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मिथाइल ऑरेंज से पेपर में मान लीजिए लिटमस पेपर से ना पूछे, पेपर में दे दिया कि बताइए कि मिथाइल ऑरेंज से कैसे करते हैं, ठीक ना। तो जब मिथाइल ऑरेंज में ऐसे एक होता है पाउडर की तरह मिथाइल ऑरेंज, जब उसमें आप मिलाएंगे एसिड को तो कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। रंग कैसा हो जाता है उसका, लाल रंग होता है। कैसा होता है बच्चों, रेड कलर। कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, ठीक ना बच्चों। और अगर जो क्षार को होगा जो इसमें मिथाइल ऑरेंज पाउडर में मिलाएंगे तो कैसा रहेगा बच्चों, पीला रंग देगा। कैसा देगा, पीला रंग। कैसा देगा बच्चों, पीला रंग, यानी येलो कलर, ठीक है। यानी अगर मिथाइल ऑरेंज से बच्चों को पता लगाना हो, ठीक ना, तो मिथाइल ऑरेंज से कैसे पता लगाएंगे बच्चों, अगर एसिड है यानी अम्ल है, तो अगर उसको अम्ल को अगर मिथाइल ऑरेंज में मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और अगर क्षार को मिलाएंगे तो कैसा हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसे क्या है, पहचान है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं फिनाफ्थलीन से कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। तो जब फिनाफ्थलीन में जब एसिड को मिलाते हैं बच्चों, जब फिनाफ्थलीन में जब एसिड को मिलाते हैं तो रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, रंगहीन, यानी कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, कलरलेस, यानी उसका कोई भी रंग नहीं आता है, ठीक ना, रंगहीन हो जाता है। और अगर क्षार को अगर जो फिनाफ्थलीन में मिलाते हैं तो बच्चों क्या होता है वो, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, गुलाबी हो जाता है। किस कलर का हो जाता है बच्चों, पिंक कलर का, यानी गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है। या गलती हो गया बच्चों थोड़ा लिखने में, क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था, आप लोग इसको बढ़िया देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन करे तो। अब देखेंगे बच्चों हम लोग अम्लों के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ एसिड। जो एसिड होते हैं बच्चों वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। और हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक ना। तो अम्ल जो होते हैं इनको चार प्रकार से क्या किया जाएगा, इनका इनको चार प्रकार से बांटा गया, ठीक है बच्चों। अम्ल को कितने प्रकार से बांटा गया बच्चों, चार प्रकार से, ठीक है। इसमें पहला है स्रोत के आधार पे। पहला क्या है बच्चों, स्रोत के आधार पर, ठीक है। स्रोतों के आधार पर भी बच्चों इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटा गया, ठीक है। स्रोतों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक है कार्बनिक, क्या है बच्चों, एक है कार्बनिक, और एक क्या है, एक है कार्बनिक अम्ल, और एक क्या है बच्चों, अकार्बनिक अम्ल, ठीक है। ये पहला था। दूसरा टाइप क्या है इसका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे, ठीक ना। दूसरा क्या बच्चों, ऑक्सीजन और
अब बच्चों हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक ना, यानी अम्लों के प्रकार देखेंगे, ठीक ना, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें पहला है स्रोतों के आधार पे, स्रोतों के आधार पे कितने भागों में, दो भागों में, एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक, ठीक है। फिर है दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे, तो इसमें पहला है ऑक्सी अम्ल, दूसरा है हाइड्रा अम्ल, ठीक ना। तीसरा है हाइड्रोजन आयन त्याग करने के आधार पे, यानी H प्लस जो होता है, एच प्लस आयन के क्या करने के आधार पे त्याग करेंगे, कितना एच प्लस आयन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक ना, उसके आधार पे। और इसमें भी दो प्रकार है, प्रबल और दुर्बल अम्ल, ठीक है। अभी एक एक करके सबके बारे में बताया जाएगा, पहले आप लोग देख लीजिए कि कितना टाइप होते हैं। अम्लों को चार प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी इसको डिवाइड कैसे किया गया है, चार प्रकार से। और चौथा क्या है बच्चों, चौथा है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, ठीक है, यानी जल में कोई एक वैसा विलयन है, कोई ऐसा सॉल्वेंट है जो क्या है, सॉरी ऐसा एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, कितना अम्ल है, उसके आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सांद्र, पहला है सांद्र अम्ल, और दूसरा क्या है बच्चों, तनु अम्ल, ठीक ना। तो इस आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों, यानी हम लोग के कितने प्रकार हैं, चार प्रकार से इसको बांटा गया है। और एक दो तीन चार, चारों के कितने हैं, चारों, उन चारों को भी दो दो प्रकार में बांटा गया है, कार्बनिक और कार्बनिक, ऑक्सी हाइड्रा, प्रबल दुर्बल सांद्र और तनु, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो इनको हम लोग को क्या किया गया, इनके स्रोतों के आधार पर क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो पहला जो स्रोतों के आधार पे, वो पहला क्या है, दो प्रकार का है, पहला है कार्बनिक और दूसरा है अकार्बनिक। यानी कार्बनिक क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से पाए जाते हैं, प्राकृतिक स्रोत समझ रहे हैं आप लोग, जो नेचुरल किससे पाए जाते हैं, जो नेचुरल सोर्सेज से पाए जाते हैं, ठीक है। नेचुरल सोर्स यानी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक ना, फ्रूट्स हो गए, इनसे जो पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो वो क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं। और जो भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, जो कार्बन होता है वो अनिवार्य रूप से क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कार्बनिक, नाम ही है कार्बनिक अम्ल, तो कार्बनिक में कार्बन होगा ही होगा, ठीक ना। जिससे इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, फल है, फल है, उसके बाद से क्या है बच्चों, फल के बाद सब्जियां हैं, फल सब्जियां, उसके बाद क्या है बच्चों, दूध है, दूध में भी क्या होता है, कार्बनिक, दूध है, दही है, इसमें भी क्या होता है बच्चों, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। यानी ऐसे हम लोग जो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स यानी प्रकृति से हमें मिलते हैं, ठीक है ना, जिनमें कार्बन क्या हो जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जैसे फल में कौन सा तो क्या होता है बच्चों, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्निक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये सब क्या होते हैं सर, ये सब इसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। फिर एसिटिक अम्ल, सब्जियों में क्या होता है, सब्जियों में क्या होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल होता है। फिर इसमें क्या होता है बच्चों, दूध में क्या होता है, सब्जियों में एसिटिक अम्ल होता है, फिर वहां पे कैसे करके फिर लैक्टिक अम्ल। अगला क्या है बच्चों, लैक्टिक अम्ल क्या है, लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, इसके नाम है, जो भी कार्बन, जो भी कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग पता है इस सूत्र के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड, यानी फल सब्जी दूध दही से जो भी हमको कार्बन मिलता है, क्या होता है, जो भी वो भी क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है, कार्बनिक अम्ल होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग उससे बना कर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, तो कार्बन जो होता है इसे क्या होता है, एक ऑक्सीजन लगा होता है, ठीक है ना, और एक क्या होता है, ओ एच इधर, और एक, ठीक है बच्चों, ये कौन सा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये कार्बोनिक एसिड क्या है, क्या है बच्चों यार,
ये क्या है, कार्बोनिक एसिड का क्या है बच्चों, स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे एसिड है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, इसमें मुख्य रूप से क्या है बच्चों, कार्बन है। और कार्बन में भी क्या है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अकार्बनिक यानी क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वो लोग देखेंगे, ठीक है। तो अकार्बनिक क्या होते हैं बच्चों, जो प्राकृतिक रूप से न मिले। कार्बनिक क्या होता है, जो हमें नेचुरल रिसोर्स से मिले, यानी फल फूल सब्जी दूध दही से मिले। और अकार्बनिक क्या होता है, जो हमें प्राकृतिक रूप से न मिले, ठीक ना, प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे इसका एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, इसके क्या आंसर एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना, अम्लों को बांटा गया। इसमें भी दो प्रकार है, ठीक है ना। पहला है ऑक्सी अम्ल, पहला क्या है, ऑक्सी अम्ल। और दूसरा क्या है बच्चों, हाइड्रा अम्ल, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ऑक्सी अम्ल देखते हैं, ठीक है ना। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु क्या होता है, बाहर हो जाता है, यानी संयुक्त रहता है, सॉरी संयुक्त रहता है, तथा कम से कम एक अन्य तत्व भी उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, ऑक्सी अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। इसका मैं डिफिनेशन लिख देना, आप लोग अभी देख लीजिए, ठीक है। ये अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से, तो बच्चों ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है, ठीक ना। यानी हाइड्रोजन के साथ क्या रहता है बच्चों, ऑक्सीजन भी क्या लगा रहा है, ठीक ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, दोनों जब साथ में होते हैं, वही क्या होता है बच्चों, ऑक्सी अम्ल होता है, ठीक ना। यानी वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन परमाणु से एक ऑक्सीजन परमाणु क्या रहता है, संयुक्त रहता है। कम से कम तो एक ऑक्सीजन परमाणु क्या रहेगा बच्चों, उसके साथ रहेगा, ठीक ना। तथा एक अन्य एलिमेंट भी रहेगा, ठीक है ना, एक अन्य तत्व भी क्या रहेगा बच्चों, उसके साथ रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला है, ठीक है ना, पहला क्या है बच्चों, H3PO4, इसको क्या बोलते हैं आप, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है बच्चों। इसका एक और एग्जाम्पल कोई बताइए। इसका एक और एग्जाम्पल है HNO3, इसको कोई बताएगा, इसको क्या नाम है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है बच्चों। इसमें दो है, पहला है ऑक्सीजन में, दो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, एक ऑक्सीजन परमाणु भी है, ऑक्सीजन भी है कि नहीं है, हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है। और एक जो बात हो रही है एक अन्य एलिमेंट की, एक अनदर एलिमेंट की, यानी एक अन्य तत्व की, वो यहाँ पे अनदर एलिमेंट क्या है, यहाँ पे यह है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है, फास्फोरस है, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या था, ऑक्सी अम्ल था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इसका जो टाइप है, हाइड्रा अम्ल, उसके बारे में, ठीक है।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम लोग क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पे दो प्रकार से बांटा गया है, एक है ऑक्सी और एक है हाइड्रा। ऑक्सी हम लोग पढ़े हैं, ऑक्सी क्या होता है, वे अम्ल जिनमें क्या होता है हाइड्रोजन के साथ साथ क्या रहे, ऑक्सीजन भी रहे और एक एनोडर एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रा अम्ल क्या होता है, ठीक है। तो हाइड्रा अम्ल क्या होता है बच्चों, कि हाइड्रा अम्लों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन, जो भी हाइड्रा एसिड होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं पाया जाता है। और यह जो एलिमेंट होता है हाइड्रा एसिड, या किसके साथ मिलकर बनाता है अपना एलिमेंट, या किसी हाइड्रोजन के साथ, ये किसी हाइड्रोजन ग्रुप के साथ मिलकर क्या करते हैं, या किसी बच्चों हाइड्रोजन के साथ संयोजित होता है। ठीक है। अब बच्चों डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो जो है यही है, इसी से लिख के काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है ना। वैसे भी सही लिख रहे हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, एकदम साफ साफ लिखे हैं, ठीक है। तो हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रा अम्लों में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन नहीं होता है, और किसके साथ बच्चों क्या करते हैं, किसके साथ संयोजन करते हैं, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन ग्रुप पता है ना सबको, क्या होता है हाइड्रोजन। चलिए सब लोग कमेंट सेक्शन जरूर लिखे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। इसमें मैं पहले एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगला क्या है, हाइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है, हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। और अगला क्या है बच्चों, यह क्या है बच्चों, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है बच्चों। इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ठीक है। पहला है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है, हाइड्रा वाला, ठीक है बच्चों। अगला जो टाइप है बच्चों वो क्या है, हाइड्रोजन आयन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर, ठीक है ना। यानी कोई भी जो एसिड है वो कितना हाइड्रोजन आयन क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है, ठीक है। तो जो ज्यादा रिलीज करेगा, जैसे वे अम्ल जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः क्या हो जाते हैं, H+ का त्याग कर देते हैं। जो ज्यादा त्याग करेगा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक ना। इसमें दो प्रकार है, पहला है प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा है दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, ठीक है ना। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक ना। जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी। और प्रबल अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन, जो प्रबल अम्ल होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आयन यानी H+ त्याग करने की उच्च क्षमता रखते हैं, ठीक ना। यानी इनके अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होते हैं इतना कि हाइड्रोजन को क्या करते हैं, त्याग देते हैं, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अगला क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा क्या है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और चौथा क्या है HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ठीक है ना। ये तीन चार मैंने एग्जाम्पल दिए आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।